Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These videos are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor. Then only you should go for the trade. Okay, so हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट के वीडियो से ना क्या ट्रिगर हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस. तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ है वो है अपना टीसीएस. सो टीसीएस था ना, ये लॉन्ग ट्रेड थी अपनी. तो एक बार चार्ट लोड होने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या था ट्रेड टीसीएस में. तो आई बिलीव टीसीएस एक 60 या 30 मिनट्स में एक लॉन्ग ट्रेड था. ओके, सो हम लोग देख लेते हैं क्या ट्रेड था. तो सिक्स टीसीएस में ना आई बिलीव आवरली चार्ट्स में था. जस्ट एक बार ना डाटा भी हम लोग लोड होने देते हैं इसका. यस, यहाँ पर एक टीसीएस की ट्रेड थी है ना, 37 अराउंड 3678 एंड स्टॉप लॉस था 3649. तो अपना जो, अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करूँ तो जस्ट अपना स्टॉप लॉस बाय विस्कर बच गया इसमें है ना, ऑलमोस्ट दो पॉइंट से बच गया. एंड इट इज ऑन द वे टू गिव 3:1. केवेट है कि मैंने फ्राइडे को ही बुक कर लिया ना, जस्ट क्लोजिंग टाइम पर मैंने इसमें बुक कर लिया, ऑलमोस्ट अराउंड 2.5:1 पर मैंने बुक कर लिया ना. सिंस वीकेंड था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसको मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ. अगर किसी को अभी भी होल्ड करना 3:1, आई बिलीव सो अगर किसी को अभी भी होल्ड करना है ना, तो ये पर्टिकुलर इसका स्टॉप लॉस लगा के ना, जस्ट 3710 लगा के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं. एंड दे मे होल्ड अप टू दैट 3775. सो देखते हैं कि कैसे होता है, आगे क्या होता है इसका. तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ, एंड इट इज ऑन द वे टू गिव 3:1. एंड जो सेकंड ट्रेड जो ट्रिगर हुआ वो था एचसीएल टेक. तो एचसीएल टेक भी सिमिलर ही ट्रेड था, जस्ट लाइक टीसीएस. तो इस ये भी एक लॉन्ग ही ट्रेड था, सिमिलर लेवल ही था दोनों में, तो मैंने दोनों दिया था. तो जस्ट देख लेते हैं एक बार. इट वाज नॉट फ्यूचर है ना. तो एचसीएल टेक स्टॉक एनएससी. तो यस, आप लोग देख सकते हैं ना. तो अपनी एंट्री थे अराउंड 1418 है, तो यहाँ पर इसने मेरे को एंट्री देकर एक अभी अपने 3:1 की ओर अग्रसर है. तो ऑलमोस्ट 1.5:1 तो आ गए, तो बट यस, इट कैन इजीली गिव 3:1. सो इसमें हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं टू द कोस्ट है ना. तो हम लोग आराम से इसको होल्ड करेंगे 1462 पर. तो इसको भी, ये भी एक अच्छी ट्रेड जा रही है, तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है फ्यूचर में. अभी नहीं बता सकते कुछ. तो ये भी एक अच्छे ट्रेड जा रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है. तो फर्स्ट लॉस मेकिंग ट्रेड था वो था टाटा स्टील. तो टाटा स्टील को अगर हम लोग देखें, सेम आवरली चार्ट्स पर ही प्लान किया था. जस्ट ये स्टॉप आउट था ना, जस्ट नेक्स्ट कैंडल में. इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ना कि क्यों स्टॉप आउट हुआ. तो स्टॉप लॉस से ठीक है, कोई इशू नहीं है. तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो स्टॉप लॉस हुआ. एंड जो नेक्स्ट ट्रेड था ना, वो मैंने प्लान किया था आई बिलीव सेकंड लास्ट में किया था कि किस में किया था, एक बार देखते हैं ये डिस्कस किया है कि नहीं किया ट्रेड हमने. जैसे ये डिस्कस किया था है ना. तो ये भी एक लॉस मेकिंग ट्रेड है ना. तो यहाँ पर मैंने शायद 4 आवर्स पर प्लान किया था अराउंड 1072. तो ये एक लॉस मेकिंग ट्रेड है, ठीक है. तो इसको भी हम लोग लॉस में क्लोज करें, तो 2 प्रॉफिट 2 लॉस स्टिल मोर देन है ना कि व्हाट वी रिक्वायर. ओके, सो हम लोग आज के कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स व्यू, देख लेते हैं कि अपना इंडेक्स व्यू कुछ चेंज होता है क्या, या फिर कुछ हुआ है, क्या हुआ है इंडेक्स में. तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि ना आवरली चार्ट से हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो अगर आवरली चार्ट्स में देखें ना, तो मेरे को जो बाइंग एरिया दिखाई दे रहा है वो यहीं पर दिखाई दे रहा है एटलीस्ट अभी के लिए, तो है ना 21,464 समथिंग. ये एक अच्छा बाइंग एरिया है, इसमें बाई करने के लिए निफ्टी एटलीस्ट वी कैन बाई हियर है ना. और है ना, और मे बी इट इज नॉट दिस एरिया है ना, यू विल नॉट बाई हियर. इसको देखते हैं ना कि अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं कि इसको क्या है. तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी यही एरिया है. एंड ऐसा अगर किसी को शॉर्ट करना है ना, तो शॉर्टिंग के लिए
बहुत छोटी रिस्क का है ना, बट इसको हम लोग हाफ रिस्क के साथ ही प्लान करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, आवरली चार्ट्स में कुछ है क्या, कैविएट है क्या। तो विल नॉट बी शॉर्टिंग निफ्टी है ना, कि अदरवाइज फर्स्ट आई वाज ट्राइंग टू शॉर्ट निफ्टी अराउंड these areas, but we will not short now है ना, कि क्योंकि उतना क्लियर नहीं है, तो we will not short it here. So as of now यही बाइंग एरिया है, और जस्ट एक और ये बाइंग एरिया है हल्का सा, बहुत स्मॉल रिस्क है यहाँ पर, मे बी अराउंड जस्ट 10-12 पॉइंट की रिस्क है, 12-15 पॉइंट की। तो यहाँ पर भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, अगर जस्ट खुलता है मार्केट ना, अगर यहीं पर ओपन होता है कल, तो हो सकता है कि जस्ट ओपनिंग पर ही अपने को 3:1 दे दे। तो ये था अपना इंडेक्स व्यू, किया ना कि अभी तक शॉर्टिंग का व्यू नहीं है, जस्ट दो लेवल्स, एक तो 21,620 पर 25 पर अपना बाइंग एरिया, एंड नेक्स्ट बाइंग एरिया इज अराउंड 21,470। तो इसी व्यूज के साथ में ना हम लोग कुछ देख लेते हैं कि कुछ कुछ ट्रेड्स प्लान किया है मैंने, तो वो देख लेते हैं कि क्या होगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें, तो अगर इस नीचे वाले बाइंग एरिया पर हम लोग स्विंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं ना, जस्ट 1% डाउन एंड वी आर गुड टू गो लॉन्ग इन स्टॉक्स। ठीक है, इसी व्यूज के साथ में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो वो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जस्ट अपोलो हॉस्पिटल है। तो इसमें देखते हैं कि क्या ट्रेड है अपनी अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो अपोलो हॉस्पिटल्स का देखते हैं हम लोग, वीकली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स। तो वीकली चार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं कि एक नाइस अप ट्रेंड में जा रहा है, और एक अच्छा खासा अच्छा चैनल बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो तो एक नाइस अप ट्रेंड में जा रहा है ये। इसको हटा देते हैं पुरानी लाइंस, नॉट रिक्वायर दिस नाउ। चार्ट्स अपना क्लीन रहना चाहिए, तो इसीलिए हटा रहा है। तो एक नाइस ना ये अपराड चैनल में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो ट्रेंड इज अपॉन दी वीकली चार्ट्स, बट एक चीज हम है कि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है एज पर वीकली चार्ट्स। डेली विल ऑल्सो बी द सेम। डेली में भी ना एक अच्छा अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, उसमें ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। वी विल सी इफ एनीथिंग इज देयर इन दिस साइड ना, तो एक ये लेवल है अपने पास में, एक रेजिस्टेंस एरिया है अराउंड 5754 पर। तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। एक अच्छा रिएक्शन भी आया है इसी एरिया से, है ना, यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया, बट अभी भी हम लोग इसी के अंदर है। तो डेली का ट्रेंड अप है, अभी के लिए यही देखते हैं। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ आवरली चार्ट्स पर। तो आवरली चार्ट्स पर ना हम लोग दो ट्रेड्स देखेंगे इसमें। तो पहली जो ट्रेड रहेगी अपनी, रहेगी अराउंड, यहाँ पर रहेगी अपनी अराउंड 5605 समथिंग, है ना। तो इसको अगर हम लोग कैविएट देखें, स्टॉप लॉस देखें, तो अभी के लिए तो मैं यही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो बताता हूँ, लेकिन इसका भी कैविएट है, वो बताता हूँ। जस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें। तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड 5610, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल ना, 5573 समथिंग। तो ये एक जस्ट 37 पॉइंट्स के रिस्क एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। ओके, सो अभी के लिए 3:1 आ रहा है 5723। तो इसके साथ जो केविएट है, सिंस हम लोग इस रेजिस्टेंस एरिया में है, तो इसको हम लोग हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करेंगे। अगर अपोलो हॉस्पिटल ये एरिया तोड़ देता है ना, जस्ट अब अराउंड 5900 ट्रेड करके इधर आता है, तो हम लोग इसको फुल रिस्क के साथ में प्लान करेंगे। अदरवाइज जो फुल रिस्क के साथ में जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, रादर जो मैं लूंगा ना, मेरे लिए मैं ये नीचे वाला लेवल देख रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा नीचे, एंड वी आर गुड टू गो। ये वाला लेवल मैं देख रहा हूँ अराउंड 5535 समथिंग, है ना। तो ये ट्रेड भी मैं देख रहा हूँ। तो बट इसके साथ में ये रहेगा, ऊपर वाले के साथ में है कि ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा जाना चाहिए ऊपर, और ऊपर जाना चाहिए, एंड नीचे वाले के लिए साथ में हम लोग प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नीचे वाले में 50 पॉइंट्स के रिस्क एंड टारगेट विल बी सेम, 2:1 एंड 3:1। so 3:1 is coming around maybe around 5685 समथिंग। तो ये ट्रेड रहेगी अपनी। तो ऊपर वाले के साथ में कैविएट है, नीचे वाले के साथ में हम लोग विदाउट कैविएट भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड अपोलो हॉस्पिटल्स, जो मैं प्लान कर रहा हूँ।
एंड जो नेक्स्ट ट्रेड है ना, सिंस अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना, क्योंकि मार्केट का ना क्या सिग्निफिकेंट करेक्शन आने के बाद में ना, एटलीस्ट 3-4% करेक्शन आने के बाद वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स। इन द मीन टाइम वी विल बी ट्रेडिंग द स्टॉक्स। तो इसीलिए सिर्फ मैं ट्रेडिंग स्टॉक्स ही लाया हूँ आज। तो देखते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड, एंड जो सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है हीरो मोटो में। तो हीरो मोटो का देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो हम लोग वीकली से स्टार्ट करते हैं हीरो मोटो में। हीरो मोटो में ना एक यहाँ से, हीरो मोटो तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था ना, तो एक नाइस अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है, इसमें ना कुछ डिस्कशन करने या बोलने के लिए कुछ नहीं है। एंड अगर डेली चार्ट्स में देखो, डेली में नाइस अप ट्रेंड में ही है, कोई इशू नहीं है। तो हीरो मोटो ना काफ़ी अच्छा था, एक यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया। सेकंड टाइम यहाँ पर भी एक हम लोगों ने वीडियो में ही डिस्कस किया था, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी अपने को रिएक्शन आया, तो काफ़ी अच्छा 2-3 इसने दिया। तो एज ऑफ नाउ ये ट्रेड नहीं है अपनी, तो हम लोग देखते हैं। तो डेली इज ऑल्सो अप। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ आई बिलीव ऑन द 30 मिनट्स। यस, द ट्रेड इज ऑन द 30 मिनट चार्ट। तो मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ इसको, जस्ट मे बी अराउंड 3910 है ना, एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन मार्क करके देख लेते हैं। तो अपनी एंट्री रहेगी 3912.5 समथिंग, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल 3884 समथिंग, एंड टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1। सो जस्ट मैं मार्क कर रहा हूँ 3:1 की लाइंस अराउंड 3996 एरिया। ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे यही लेवल मैंने क्यों चूज किया। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जस्ट ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये वाला प्राइस इसको तोड़कर ऊपर की तरफ गया है, यहीं से इसने ऑल टाइम हाइज बनाया है। एंड सेकंड थिंग कि ये जो अपना लेवल है 3900 के साथ में भी कोइंसाइड करता है, जो कि एक राउंड नंबर है, एंड वी नो दैट कि है ना, इंस्टीट्यूशंस और द बैंक्स लव्स द राउंड नंबर। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया। ठीक है। तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं एक और ट्रेड देख लेते हैं ना, कि क्या है हिसाब किताब है उसका। एक देख लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को भी देख लेते हैं। हिंडाल्को हम लोग नहीं देखते हैं ना, हम लोग लास्ट में देखेंगे हिंडाल्को सबसे पहले, उसके बाद में हम देखते हैं LTIM। हिंडाल्को देखते हैं, अगर टाइम बचेगा ना तो वी विल सी, अदरवाइज देखते हैं ना कि टाइम का क्या हिसाब किताब रहता है। तो LTIM भी हम लोग डेली से ही स्टार्ट करते हैं, वीकली से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पुरानी लाइंस को सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं, एंड रीसेट प्राइस स्केल। ओके। सो अगर हम लोग मंथली चार्ट में देखें, इसके मंथली चार्ट्स में देखें, तो मंथली चार्ट्स में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, या सप्लाई एरिया है यहाँ पर, और अच्छा खासा है ना, सिग्निफिकेंट है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा है। ओके। सो अगर इसी को हम लोग वीकली चार्ट्स में देखें, तो वीकली चार्ट्स में भी सेम ही रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाकर एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन आया है, यहाँ पर सेलिंग हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ना, 6400 से 6000 आ गया, तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। सो बट ट्रेंड इज अप ऑन द वीकली चार्ट्स, एंड अगर मैं डेली में देखूँ तो डेली में ट्रेंड है शिफ्टेड टू द डाउन साइड। यहाँ पर दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज ब्रीच्ड दिस लोज है ना, सो द ट्रेंड है शिफ्टेड टू द डाउन साइड, और you can say the sideways also. Sideways is also okay for this stock. Okay. So weekly is up, daily is down, and it is reacting from the resistance area. So we can definitely plan a short trade here. ना कि तो जो मैं शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ समवेयर लाइक दिस। तो ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ ना, तो अपनी शॉर्ट एंट्री रहेगी जस्ट अराउंड द लेवल्स रहेगी। मैं इसको इसको हटा देता हूँ, मैं जो मैंने वीकली या मंथली में लेवल्स ड्रॉ किया था ना। तो अपनी शॉर्ट एंट्री रहेगी 6131, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट अबव द लेवल है ना। अगर आप लोगों को टाइट करना है ना एंट्री, तो टाइट भी कर सकते हैं, हल्की सी टाइट कर लेते हैं हम लोग एंट्रीज। तो जस्ट 500 के 50 पॉइंट्स के रेंज में आ जाए हम लोग। तो एक बार देखते हैं अगर 30 मिनट्स में इज देयर एनीथिंग, नहीं मतलब
ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग इसी पर्टिकुलर ट्रेड के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगी अपनी एंट्री 6135 समथिंग एंड स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 6131 एंड टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1। सिंस इसको फ्यूचर या ऑप्शन में ही लेना पड़ेगा तो इसकी जो रिस्क रहेगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी अपनी इसमें। तो इसमें ऑलमोस्ट 150 का लॉट साइज है इसका, तो रिस्क रहेगा अराउंड 9000। तो अगर किसी की 9000 रिस्क कैपेबिलिटी है तो ही ये स्टॉक ले, अदरवाइज यू कैन स्किप द ट्रेड। ओके, सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो यहीं से अगर इस लेवल की क्वालिटीज देखें तो ये जो पर्टिकुलर लॉस है ना, ये जो एरिया था कि यहीं से प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया है, और वो भी इसके साथ में गैप भी है ना। तो गैप बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है ना ट्रेडिंग्स में। तो अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को आइडिया है कि ना कि हाउ टू ट्रेड द गैप्स, तो यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके, सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। एंड इसके बाद में एक और देख लेते हैं, अल्ट्रा सीमेंट। तो अल्ट्रा सीमेंट भी एक लॉन्ग एंट्री है, सिंस है ना कि अपना ट्रेंड्स सारे टाइम फ्रेम्स में ऑलमोस्ट अप ही है, तो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग लॉन्ग हियर। तो इसका भी ट्रेंड अगर डेली में देखें ना, तो डेली में तो या वीकली में, सॉरी, तो वीकली में इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग एंड अप है ना, कोई इशू नहीं है ना। सिग्निफिकेंट वर्टिकल मूव्स आ रहे हैं ना स्टॉक्स में, 8000 टू 10,000 वर्टिकल मूव्स है दिस ऑल आर, सो ट्रेंड इज अप। अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूं, so daily is also up, it has not yet broken the significant loss। ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ आवरली चार्ट्स में। आवरली में भी 30 मिनट्स एक बार देख लेते हैं ना। इधर मैं लेवल्स बनाता हूँ मेरे, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसे। ओके, सो जो अगर इसको एक बार 30 मिनट्स में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आवरली से ही स्टार्ट करते हैं, आवरली में ही हम लोग मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो 9593 समथिंग अपनी एंट्री रहेगी एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल 9512 समथिंग। ओके, एंड टारगेट विल बी 3:1, सो 3:1 पर ऑलमोस्ट प्लेस्ड है, तो अच्छा है। तो यहीं से ना अगर आप लोग देखें तो यहाँ से प्राइस न्यू हाइस बनाए हैं इसने, ये यहाँ पर एक बाइंग एरिया है ना। तो जो मैं मेरा लॉजिक था जो प्लान करने था ये कि यहाँ पर एक गैप एरिया है, ये गैप एरिया यहाँ पर। ठीक है, तो कई लोग ना गैप्स पर भी ट्रेड करते हैं, यहाँ पर एंट्री रखे, यहाँ पर जस्ट स्टॉप लॉस रखें। तो इंस्टीट्यूशंस ना कई बार उनको फेक आउट करने के लिए कोई स्टॉप को उड़ाकर अपने को एंट्री देकर देन इट विल गिव नाइस आरआर ऑन द ट्रेड। सो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा था। अदरवाइज भी है ना, अगर आपको थोड़ा डाउटफुल लगता है तो ना आप हाफ रिस्क के साथ में प्लान कीजिए ना। रादर आई विल बी प्लानिंग विथ हाफ रिस्क बिकॉज इसमें कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स नहीं है जो मैं देखता हूँ, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड हाफ रिस्क के साथ में प्लान करूंगा। ओके, सो अगर जो मैं फुल रिस्क के साथ में अगर कोई ट्रेड है ये, तो इसके नीचे भी एक लेवल है, यहाँ पर आप लोग फुल रिस्क के साथ में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल फुल रिस्क वाला लेवल अराउंड 9380 समथिंग, एंड ये हाफ रिस्क के साथ में रहेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। एक और ट्रेड देख लेते हैं इसके बाद में। तो जो नेक्स्ट ट्रेड है अपनी वो हम लोग एक बार देख लेते हैं हिंडाल्को। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ना, ये जो अपना लेवल था डेली चार्ट्स में जहां पर हम लोग शॉर्ट प्लान कर रहे थे, जस्ट अपनी एंट्री मिस करके ये नीचे आ रहा है। तो स्टिल आई एम प्लानिंग टू गो शॉर्ट हियर है ना, दिस ट्रेड इज नॉट येट कैंसिल्ड और इनवैलिडेटेड। ओके, सो ट्रेंड इज अप ऑन द डेली चार्ट्स। ओके, वीकली विल आल्सो बी द अप, है ना, कुछ डाउट ही नहीं है। ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, सिंस वीकली इज अप डेली इज अप, so I'm planning a long trade in Hindalco here।
सो लॉन्ग ट्रेड की जो अपनी एंट्री रहेगी, ये रहेगी अपनी लॉन्ग ट्रेड्स। हम लोग यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे ही प्लान करूंगा इसमें। करंट मार्केट प्राइस पर हम लोग नहीं लेंगे। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो है अराउंड 21 में भी आवरली पर भी है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रेड, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको, सॉरी। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ इसमें एक लॉन्ग ट्रेड। इसी को देखते हैं ना दूसरे टाइम फ्रेम्स पर कैसा दिखता है। तो ठीक है, 2 आवर्स इस, हाँ तो 2 आवर्स ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ही ये ट्रेड प्लान करें 2 आवर्स पर, ठीक है। तो अपनी ये ट्रेड रहेगी हिंडाल्को में। तो लॉन्ग पोजीशन अगर मैं मार्क करूँ तो अपनी एंट्री रहेगी जस्ट अराउंड द लेवल्स है ना, 570 समथिंग, एंड स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लेवल, एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। सो अगर यहीं से देखें ना, तो ये जो अपना ये है, ये प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, जो इसको तोड़ के प्राइस ऑलमोस्ट न्यू हाइस बनाया है ना। तो दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक। और अगर सबसे बेस्ट लेवल पूछा जाए टू इन्वेस्ट रादर और मे बी एन सम काइंड ऑफ स्विंग अपॉर्चुनिटीज, तो ये लेवल है। तो बट दिल्ली अभी दूर है इस लेवल के लिए, एंड दिस हैज ऑलरेडी रिएक्टेड है ना, so we will not be planning any long on this level. So okay, so मैं ऊपर वाले लेवल पर ही प्लान करूंगा। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड हिंडाल्को। एक और लास्ट ट्रेड देख लेते हैं, उसके बाद में वी विल क्लोज दिस सेशन। तो चोला फाइनेंस है ना, तो ये काइंड ऑफ आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं ना, चोला फाइनेंस, चोला मंडल। ओके, सो इट इज नॉट क्लियर है ना, तो देखते हैं एक बार इसको। rather now we can target some 3:1 trades kind of, या maybe 10% trades। ओके, सो तो देखते हैं। सो अगर मैं इसको मंथली चार्ट से देखूं, सो मंथली चार्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यहाँ से पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शंस आ रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर एरिया में कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, सो अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूं तो वीकली इस काइंड ऑफ, अगर क्लियरली देखें तो हायर हाइस, लो हायर लॉस बना रहा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट है ना, मे बी यू कैन से अप ट्रेंड की निशानी है। तो अभी ये वीकली में भी अप है, मंथली इज आल्सो अप, सो वी कैन डेफिनेटली प्लान ए लॉन्ग ट्रेड हियर। सो ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर अराउंड 1180 समथिंग, चोलामंडल फाइनेंस। तो अगर यहीं से देखा जाए तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, जहाँ से रिजेक्शंस आए हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ से एक बार रिजेक्शन आया, दूसरी बार में इसको तोड़ दिया। यहाँ पर भी एक था ना कुछ, तो यहाँ से भी रिजेक्शंस आके है ना, जैसे अगर मैं इसको क्लियरली मार्क करूँ तो एक गैप एरिया था, यहाँ से 2-3 बार रिजेक्शंस आए हैं, एक बार 2 बार है ना। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। प्लस इट इज विथ ए गैप ऑल्सो, अप ट्रेंड में है, वीकली इज अप, मंथली इज अप, सो आई कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग हियर विदाउट डाउट। सो मेरी एंट्री रहेगी लेवल के जस्ट ऊपर रहेगी 1182 समथिंग, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल 116050, एंड टारगेट विल बी 10% or maybe 3:1, maybe around 3:1 is also good, and 10% is also okay, whichever is convenient for you. So around 1250 है ना, इस 3:1। so आप देख लो ना आपको कहाँ पर लेना है इसको, 10% और 3:1। so I'll be planning a 3:1 trade and it is a caveat. okay, so friends, आज के खूब सारे ट्रेड्स हो गए। तो अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्राई करूंगा। थैंक यू।